आपकी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो बच्चों, हमने पिछले मॉड्यूल में क्या सीखा? क्या आपको कुछ याद है? हमने हमारे आसपास के अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। हमने देखा कि कुछ पौधों में बड़े फूल होते हैं, कुछ में छोटे, कुछ में रंग बिरंगे फूल होते हैं, तो कोई कोई पौधों में केवल सफेद होते हैं। फिर हमने फिगर 7.2 में प्लांट के पार्ट्स को भी लेबल किया था। 7.1 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में हमने देखा कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में फर्क क्या होता है। ऐसे पौधे जिनकी हाइट आपकी हाइट से काफी कम होती है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स की टहनियां कोमल होती है और हरी रंग की होती है। फिर बच्चों, हमने देखा कि श्रब्स की हाइट लगभग आपकी हाइट जितनी होती है और इनकी जो टहनियां होती है वह थड़ के निचले हिस्से पर ज्यादा आने लगती है, इसलिए यह बहुत थिक होते हैं, वह बुश जैसे दिखाई देते हैं, जैसा हमने फिगर 7.3 बी में देखा था। फिर बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपसे काफी ज्यादा लंबे होते हैं और इनकी टहनियां थड़ के ऊपर वाले हिस्से पर उगने लगती है। ऐसे पौधों को हम ट्रीज कहते हैं, जैसा कि 7.3 सी में दिखाया गया है। बच्चों, इनके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी टहनियां बहुत कमजोर होती हैं, वे सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसलिए ऐसे पौधे या तो जमीन पर रेंगते हैं या फिर किसी सपोर्ट की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि खरबूज। तो बच्चों, खरबूज और तरबूज यह दोनों जमीन पर उगते हैं, क्रीपर्स में उगते हैं, और क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं मनी प्लांट। 7.2 में हमने स्टेम के बारे में पढ़ा। हमने स्टेम का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है यह देखने के लिए एक्टिविटी 2 परफॉर्म किया। बच्चों, एक्टिविटी 2 से हमें मालूम पड़ा कि स्टेम में छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, पाइप जैसे, जिनसे वह पानी और मिनरल्स को जमीन से ऊपर की तरफ भेजते हैं पौधे के बाकी सारे पार्ट्स पर। 7.3 में हमने लीफ के बारे में पढ़ा। बच्चों, लीफ के दो हिस्से होते हैं, पिटियोल और लमाइना। फिगर 7.8 में हमने लीफ देखा था। तो बच्चों, जो पिटियोल होता है वह स्टेम से कनेक्टेड होता है और जो लमाइना होता है वह पूरा वाइड स्प्रेड पत्ता होता है। फिर हमने एक्टिविटी 3 में बच्चों सीखा था कि लीफ का ऑटोग्राफ किस प्रकार लेना है। इसमें हमने देखा कि लीफ में एक मिडरिब होता है जिसके दोनों तरफ वेन्स होती हैं। इन वेन्स की अरेंजमेंट के हिसाब से दो प्रकार के लीफ होते हैं, एक जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन हो और दूसरा पैरेलल वेनेशन वाला। एक्टिविटी 4 में हमने लीफ का एक प्रोसेस देखा था, उसका एक फंक्शन देखा था जो था ट्रांसपिरेशन। अब आज हम देखते हैं कि लीफ के और भी कौन से फंक्शंस होते हैं जिससे वह पौधे को सहायता दे सके। पेज नंबर 56, एक्टिविटी 5। We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. Now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Place it on a watch glass and pour some iodine solution over it. एक्टिविटी 5 के लिए हमें चाहिए रहेगा एक लीफ, स्पिरिट, बीकर, कांच की टेस्ट ट्यूब, बर्नर, पानी और वॉच ग्लास। इसके साथ हमें आयोडीन सोल्यूशन की भी आवश्यकता होगी। तो बच्चों, यह एक्टिविटी में स्पिरिट को हीट करना पड़ता है, उसे गर्म करना पड़ता है, इसलिए यह एक्टिविटी आपकी टीचर आपके लिए करेंगी, यह आपको अपने हाथों से नहीं करना। तो बच्चों, सीख लेते हैं यह एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है। सबसे पहले एक लीफ को लेकर टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब उसमें स्पिरिट भरेंगे जब तक कि वह पत्ता पूरी तरह से पानी में, स्पिरिट में डूब न जाए। अब इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रख दीजिए और उस बीकर में आधे लेवल तक पानी भर लीजिए। अब उस बीकर को हीट करिए जब तक उस पत्ते का सारा ग्रीन कलर निकल कर टेस्ट ट्यूब में नहीं आ जाता। उसके बाद
पत्ते को ध्यान से निकालिए और उसे पानी में धो लीजिए। अब इसे एक वॉच ग्लास पर रखिए और उस पर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालिए। What do you observe? Compare your observations with those done in chapter number 2 when you tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant. बच्चों, आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद आपने क्या देखा? बच्चों, हमने चैप्टर 2 में जब स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट वाले जो टेस्ट किए थे, तब हमने देखा था कि आयोडीन सोल्यूशन येलो कलर का होता है, वह पीला होता है, और जब आप उसे स्टार्च वाली वस्तु में डालें तो वह पर्पल या फिर डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो बच्चों, जब आप पत्ते को देखेंगे तो आपका पत्ता भी उसी प्रकार के कुछ रंग का हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि उस पत्ते में स्टार्च प्रेजेंट है। बच्चों, हमने चैप्टर 2 में देखा था कि आलू में भी स्टार्च होता है। तो बच्चों, यह स्टार्च आता कहाँ से है? पौधों के जो पत्ते होते हैं वह सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस से वे स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं। जो पत्तियों में स्टार्च बनता है वह पौधे के अलग अलग हिस्सों में जाकर स्टोर हो जाता है, वहां वह रह जाता है। फिर जब पौधे को जरूरत होती है तब पौधा वहां से स्टार्च लेकर अपने सारे प्रोसेसेस कंटिन्यू करता है। We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stems and the leaves get water? That is where the roots come in. हमने देखा है कि जो तना होता है, जो टहनियां होती है, वह सारी पौधे के पत्तों को पानी देती है। लेकिन बच्चों, पत्तियों में से भी तो पानी का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन से। तो फिर स्टेम और लीव्स को पानी कैसे मिलता है? यही वो पॉइंट है जहां रूट्स की हमें सहायता मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं 7.4 रूट। लुक एट फिगर 7.13। Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो। Why? Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. बच्चों, 7.13 में हमें दो फोटोज दिखाए गए हैं। एक बाजू बूझो पानी डाल रहा है पौधों को और दूसरी बाजू पहेली पौधों में पानी डाल रही है। हमें यहाँ पूछा गया है कि सही ढंग से पानी कौन डाल रहा है, बूझो या पहेली। तो आइए अब हम कुछ एक्टिविटीज से कुछ नया सीखते हैं और देखते हैं कि पहेली और बूझो इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। Activity 6. You would require 2 pots, some soil, khurpi for digging, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in groups of 4 to 5 students. तो बच्चों, एक्टिविटी 6 के लिए आपको 2 पॉट्स चाहिए होंगे, थोड़ी सी मिट्टी और खोदने के लिए खुरपी, एक ब्लेड या फिर कैंची, पानी। एक्टिविटी 4 से 5 स्टूडेंट्स एक साथ कर सकते हैं। Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. Plant one of them in pot A. Cut off the roots from the other plant and plant it in pot B. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? Both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of root. तो बच्चों, एक्टिविटी 6 के लिए हमें 2 पौधे लेने हैं एक ही प्रकार के। इसे किसी खुले मैदान से या फिर किसी गार्डन से आप निकाल सकते हैं। जमीन से खोदकर इन्हें निकाल लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि उनके जो रूट्स हैं
वह कट ना जाए, वह टूट ना जाए। अब इन दोनों पौधों को हम पॉट में प्लांट कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहला पौधा है उसे हम पॉट ए में डालेंगे, जैसा कि 7.14 ए में दिखाया गया है। जो दूसरा पौधा है उसके हम रूट्स काट डालेंगे ब्लेड या फिर कैंची से और उसे पॉट बी में हम प्लांट कर देंगे। उन्हें रोज पानी दीजिए और 1 हफ्ते बाद ऑब्जर्व कीजिए। बच्चों क्या दोनों प्लांट हेल्दी थे? दोनों प्लांट में आपने तो रोज पानी डाला, लेकिन फिर भी जो रूट्स के बगैर वाला था वह सूख गया, जबकि जो रूट्स वाला पौधा था वह हरा भरा हो गया। तो बच्चों क्या इस एक्टिविटी से आपको रूट्स का महत्व समझ में आया? चलिए अब एक और एक्टिविटी करते हैं रूट का एक और फंक्शन समझने के लिए। एक्टिविटी 7, we would require seeds of gram and maize, cotton wool, katori and some water. Take 2 katoris, place some wet cotton in them. Put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton. Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? बच्चों एक्टिविटी 7 के लिए हम चना और मकई इन दोनों के थोड़े से दाने ले लेंगे। इन दानों को आप एक कटोरी में भरकर उस पर रख दीजिए। अब इसे रोज पानी देते रहिए, थोड़ा थोड़ा पानी छांटते रहिए उस पर। बच्चों 1 हफ्ते बाद आप उन बीजों को उनके रूट्स के साथ सेपरेट करने की कोशिश कीजिए उस रुई से। क्या आप आसानी से रुई को अलग कर सकते हैं? नहीं। बच्चों ऐसा क्यों होता है? In activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find out. बच्चों हमने एक्टिविटी 6 के लिए जो पौधे निकाले थे, हमने उन्हें खोद कर निकाले थे, हमने उन्हें खींच कर नहीं निकाला था। जो रूट्स होते हैं वह रूट्स मदद करते हैं पौधे को जमीन से अटके रहने के लिए, जमीन को पकड़ के रखती है वह, इसलिए हम उन्हें एंकर करने का फंक्शन कहते हैं। वह पौधे को जमीन पर एंकर कर देती है। आपने देखा है कि अलग अलग प्रकार की डंडियां और पत्तियां होती है, तो क्या रूट्स में भी वैरायटी होती है? चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16a and be carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16a or those in figure 7.16b? How about the roots of maize plant? Write gram or maize in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figures. In what way are the roots of gram and maize similar? In what way are they different? There seem to be 2 different types of roots, isn't it? Are there also other types of roots? Let us find out. Activity 8 के लिए आपको 2 फिगर्स दिखाए गए हैं, 7.16a और 7.16b। इन्हें ध्यान से देखिए बच्चों। अब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक्टिविटी 7 में, उसमें चना और मकई इन दोनों के जो रूट्स थे उन्हें देखिए। बच्चों क्या यह रूट्स और वो रूट्स आपको कुछ एक समान दिख रहे हैं? तो अब सोच के लिख दीजिए कि A वाले जो है 7.16a वह रूट्स किसके हैं और 7.16b किसके रूट्स है। बच्चों जो ग्राम और मकई इन दोनों के रूट्स सिमिलर है, तो किस प्रकार से सिमिलर है, और अलग है तो वह कौन से तरीके से एक दूसरे से अलग है। बच्चों यह तो हुए 2 अलग प्रकार के रूट्स, लेकिन क्या इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के रूट्स होते हैं? चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 9, go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil off the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kinds of roots shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b? For roots of the kind shown in 7.17a, the main root is called taproot and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots as shown in figure 7.17b
do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous roots. Separate the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of group B? Do you notice that the leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? बच्चों, एक्टिविटी 9 के लिए एक खुले मैदान में जाइए जहां कुछ जंगली पौधे उग रहे हों। उनमें से कुछ ताजे पौधों को जमीन से गाड़ कर निकाल लीजिए और उसके जो तने हैं, उसके जो रूट्स हैं, उन सभी को पानी से अच्छे से धो लीजिए और फिर उनके रूट्स को देखिए। क्या आपको हर एक पौधे के रूट्स सेम दिखते हैं? क्या वह 7.17a या फिर 7.17b के जैसे रूट्स के जैसे दिख रहे हैं? फिगर नंबर 7.17a में जो रूट्स दिखाए गए हैं उन्हें हम टैप रूट्स कहते हैं। इन सारे रूट्स में एक मेन रूट होता है जिससे छोटे छोटे लैटरल रूट्स निकलते हैं, लेकिन 7.17b वाला जो पौधा है उसमें कोई मेन रूट नहीं होता, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, इसलिए हम इन्हें फाइब्रस रूट्स कहते हैं। बच्चों, अब इन सारे पौधों को दो ग्रुप्स में, दो समूह में बांट देंगे हम। समूह ए में हम ऐसे पौधे रखेंगे कि जिनके रूट्स टैप रूट्स है और समूह बी में ऐसे पौधे जिनके रूट्स फाइब्रस है। अब बच्चों, इन दोनों पौधों के पत्तियों को देखिए, पत्तियों में कौन सा वेनेशन दिखा? आप देख सकेंगे कि जो ए है, जो ग्रुप ए है, उनमें पाए जाने वाले पौधों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और जो ग्रुप बी है उसमें पाए जाने वाले पौधों में पैरेलल वेनेशन होता है। तो बच्चों, क्या आपने देखा कि लीफ वेनेशन भी अलग अलग होता है अगर रूट्स अलग अलग है। टेबल 7.2 में आपको कुछ पौधों के नाम लिखने हैं, उनमें पाए जाने वाला लीफ वेनेशन और उनके रूट का प्रकार कौन सा है वह आपको लिखकर टेबल 7.2 कंप्लीट करना है। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plant. We eat some of these roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored. दोस्तों, हमने यह तो सीखा है कि जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वह मिट्टी से पानी और मिनरल्स अब्सॉर्ब करती हैं। वहां से यह सारी पानी और मिनरल्स तने में जाते हैं, स्टेम में जाते हैं। स्टेम पानी और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाता है और उसे पौधे के अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती है और यह सारा खाना स्टार्च के फॉर्म में पौधे के अलग अलग हिस्सों में स्टोर किया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें ज्यादा से ज्यादा फूड जड़ों में यानी कि रूट्स में स्टोर किया जाता है। हम इनमें से कुछ रूट्स खाते भी हैं, जैसे कि गाजर, मूली। हम पौधों के और भी बहुत सारे अलग अलग हिस्से खाते हैं जहां पर यह फूड स्टोर्ड होता है। Do you agree that the stem is like a street with two-way traffic? Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. In the next section, we will study about the structure of a flower. दोस्तों, क्या आप यह मानने को तो तैयार हैं कि जो स्टेम होती है उसमें टू-वे ट्रैफिक होता है, यानी कि ऊपर भी जाने के लिए ट्रैफिक और नीचे भी आने के लिए ट्रैफिक। अब सोचिए कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो स्टेम से ऊपर जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नीचे आते हैं। तो दोस्तों, अब जल्दी से याद कर लेते हैं